है, मैं हूं विकी जैन। चंडीगढ़ पुलिस की 60 में से 49 पीसीआर वैन कल तक होमगार्ड बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़ी थी और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस महकमे के पास इनमें डालने के लिए पेट्रोल ही नहीं था और सिर्फ 11 पीसीआर वैन से काम चलाया जा रहा था। अब ऐसा क्या हुआ आपको ये भी बता देते हैं और क्यों हुआ। दरअसल पुलिस की वैनों में पेट्रोल भरवाने के लिए नया नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत 3 दिन में एक पीसीआर वैन को मात्र 10 लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर वैन का पेट्रोल 3 दिन नहीं चल पाता तो ऐसी सूरत में वैन खड़ी हो जाती है। इस नए नियम के चलते पुलिस के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो रोज सभी गाड़ियां निकाल सके, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन ने एक दिन के लिए पेट्रोल का इंतजाम कर लिया है। और ऐसा कैसे हुआ आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुधवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होना है, लेकिन वो इससे पहले मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंची, जिसके बाद आनन फानन में इन सभी 49 पीसीआर वैन के लिए पेट्रोल का इंतजाम किया गया। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तेल की किल्लत आई थी। मानयोग महामहिम राष्ट्रपति की विजिट के कारण जो हमारे पास बजट या हमारे पास जो फ्यूल अवेलेबल था उसको थोड़ा रेशनलाइज कर दिया गया था, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में कुछ गाड़ियों को कुछ समय के लिए रोड से ऑफ किया गया था। लेकिन आज सुबह से सब गाड़ियां जो है वापस ड्यूटी पर लगा दी गई हैं और इस समय अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। इस बीच एमएचओ न्यूज की टीम ने इन पीसीआर वैन्स का जायजा लिया। पेट्रोल की किल्लत से जूझ रही चंडीगढ़ की पीसीआर आखिरकार सड़कों पर नजर आने लगी है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के दौरे ने पीसीआर के लिए काफी सुखद माहौल बनाया है यहाँ पर, क्योंकि पीसीआर अब बाजारों में खड़ी नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर जो कुलदीप है। कुलदीप, क्या है पूरा मामला? जी धनी, ये जो सारा मामला ये है कि चंडीगढ़ में 11 थाने और हर थाने क्षेत्र को 4 से 5 पीसीआर दी गई है और इन पीसीआर में पेट्रोल की किल्लत के कारण 60 पीसीआरों में से 49 जो पीसीआर है वो खड़ी कर दी गई थी, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत हो रखी थी और जो चंडीगढ़ पुलिस ने जो पेट्रोल का जो भरपाई है वो की नहीं थी, जिसके कारण सभी इसका खामिया आम जनता और पीसीआर पुलिस और पीसीआर वाहनों को भी उठाना पड़ रहा था। और इस अवधि में जो उच्च अधिकारी उनके निर्देशों पर इन 49 पीसीआर को एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन आज दोपहर से ही इन पीसीआरों को सड़क पे दोबारा से देखा जा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल की किल्लत थी वो अब दूर हो चुकी है। और एसएसपी जो यहाँ के चंडीगढ़ के एसएसपी है नोनीलाल सिंह से उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि जो पेट्रोल की किल्लत थी वो खत्म हो चुकी है और जिसके कारण अब ये जो पीसीआर है अब ये सड़कों पे दिखेगी। कितने दिनों से पीसीआर एक ही जगह पर खड़ी थी? ये लगभग हफ्ते से ये सारा चल रहा था, क्योंकि हर थाना क्षेत्र को जो 4 से 5 पीसीआर दी गई थी उनमें से एक एक 2 कर पीसीआर वापस बुलाई जा रही थी और उनको खड़ा किया जाता था। और अब तक यानी कि 60 पीसीआर में से 49 पीसीआर थी जो खड़ी कर चुके थे और आज ही इन 49 पीसीआर को उनसे पेट्रोल के आने के कारण इनको सड़कों पर लाया गया है। पेट्रोल की किल्लत का सामना कर रही पीसीआर आखिरकार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के आगमन पर सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। वहीं इन सबके बीच महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने चंडीगढ़ पहुंची। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल और हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एयरपोर्ट से सीधे हरियाणा राजभवन पहुंची। मोगा के डीएसपी बलराज गिल और उनकी महिला मित्र की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। हालांकि इस बीच पुलिस ने हत्यारों की तलाश तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने लुधियाना के हम्बरा और उसके आसपास के इलाकों के कई घरों में दबिश दी, लेकिन इस अभियान में पुलिस को कोई कामयाबी मिली या नहीं वो इसके लिए बताने को तैयार नहीं। वहीं से पहले पुलिस ने इसी मामले में हम्बड़ा रोड से दोनों की गाड़ियां बरामद की थी और अब उसे दोनों की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। नेशनल लेवल पर पहलवानी कर चुके परवीन उर्फ लोकेश को कुछ अज्ञात लोगों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। उन्हें बेहोशी की हालत में करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परवीन सोनीपत के पास बने राइस स्टेडियम जा रहे थे। परवीन के घर वालों का आरोप है रंजिश के तहत उनके साथी पहलवानों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परवीन के होश में आने का इंतजार हो रहा है।